ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सर्वलोक महेश्वरम, जो सभी लोकों के ईश्वर हैं, उन सभी का मैं ईश्वर हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्मों को करता है, कर्मों के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्मों को करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कह रहे हैं, फल को न चाहता हुआ, क्योंकि ये जो चाहना है, जो इच्छा है, यही साधक को बर्बाद किए हुए है। इच्छा रहित योगी की बात कह रहे हैं, जिसको कोई इच्छा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहन साह। जिनकी चाह समाप्त हो जाती है, उनकी चिंता भी समाप्त हो जाती है, और वही शहंशाहों के भी शहंशाह होते हैं। क्योंकि गुलाम तो चाह बनाती है व्यक्ति को, इच्छाएं गुलाम बनाती हैं, वासनाएं गुलाम बनाती हैं। और जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, जिसकी कोई वासना ही नहीं है, जिसकी कोई कामना ही नहीं है, वो शाहों का भी शाह है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। इस रहस्य को समझें। शास्त्र ज्ञान तो दूसरों को भी कंठस्थ होता है, और शास्त्र ज्ञान तो दूसरा ज्ञान है, पहला ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान तो दूसरा ज्ञान है। क्यों है दूसरा ज्ञान? जो शास्त्र में ज्ञान लिखा गया है, वो पहले ऋषियों के घट में उस ज्ञान का अनुभव हुआ है, तभी तो बाहर आया है। तो इसलिए पहला जो ज्ञान है वो अनुभव ज्ञान है, वो शास्त्र ज्ञान नहीं है। पहला जो ज्ञान है वो अनुभव ज्ञान है, और शास्त्र ज्ञान जो है वो दूसरा ज्ञान है। गीता पढ़ने से यदि योगी गीता पढ़ने से यदि योगी हो जाते हैं, तो यह बड़े आश्चर्य की बात होगी। गीता पढ़ने से या कंठस्थ करने से कोई योगी नहीं होता। गीता पढ़ने से और कंठस्थ करने से वह शब्दों का सागर तो होता है, शब्दों का सागर तो हो जाता है, बन जाता है, लेकिन अमृत का सागर नहीं बन पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता को पढ़ने पर इतना जोर नहीं देते, गीता को पढ़कर उसे जीवन में उतारने पर जोर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में शब्दों का सागर है, और गीता में अमृत का सागर भी है।
लेकिन अमृत का सागर उनको प्राप्त होता है जो गहरे में उतरते हैं, जो अनुभव में उतरते हैं और जो शब्दों को ही कंठस्थ करते रहते हैं। एक श्लोक से लेकर 18,000 श्लोक पर्यंत या 750 श्लोक पर्यंत जो याद कर लेते हैं वो शब्दों का सागर हो जाते हैं, अमृत का सागर नहीं हो पाते। अमृत का सागर तो वह होता है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्मों के फल की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का जो त्याग कर देता है, जो कर्म फल की वासनाएं उनका वासनाओं का त्याग कर देता है, कर्म फल की जो कामनाएं उन कामनाओं का त्याग कर देता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। बड़ा सुंदर है। यह निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा है और योगारूढ़ हुए पुरुष के लक्षण हैं जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसको बड़े प्रेम से श्रवण करें। निष्काम कर्मयोग की बात भगवान कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इच्छाएं मनुष्य को, साधक को गुलाम बना देती हैं, कामनाएं साधक को गुलाम बना देती हैं, वासनाएं साधक को गुलाम बना देती हैं। और जो इच्छाओं से रहित हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, जो कर्म फल की वासना से रहित हो जाता है, वो अमृत के सागर को उपलब्ध होता है। आपके भीतर अमृत का सागर है। गीता में बाहर शब्दों का सागर है। चाहे तो उन शब्दों के सागर से अपने हृदय को भर लो और चाहे उन शब्दों के सागर जो गीता है उसके आधार पर ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा, साधना द्वारा अपने हृदय को अमृत के सागर से भर लो, अनुभव के सागर से भर लो। ये आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर करता है। तो गीता में शब्दों का सागर भी है और अमृत का सागर भी है, पर अंतर समझना। जिनका जीवन इच्छाओं से भरा हुआ, कामना और वासनाओं से भरा हुआ है, उनका जीवन शब्दों का सागर बन जाता है। और जो इच्छाओं से रहित होकर, कामनाओं से रहित होकर, फल वासना से रहित होकर जो गीता दर्शन का स्वाध्याय करते हैं, उनका हृदय अमृत का सागर बन जाता है। अमृत का सागर, यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। बड़ा सुंदर है। अयोगी शब्दों का सागर बन जाता है, योगी अमृत का सागर बन जाता है। अयोगी शब्दों के सागर का अनुभव करता है कि मैंने इतने वेद कंठस्थ कर लिए, इतने शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, गीता, भागवत सब कंठस्थ कर लिए, शब्दों का सागर। और योगी इनका अभिमान नहीं करता। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु, वो अपने आत्म अनुभव में सुख का सागर हो जाता है, सुख का सागर। तो महापुरुष समस्त इच्छाओं का त्याग करते हैं, कामनाओं का त्याग करते हैं, फल की वासनाओं का त्याग करते हैं। तो शब्दों में अमृत नहीं है, आपके अनुभव से अमृत प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं अर्जुन को, शब्द बाहर से आते हैं, कर्ण के द्वारा प्रवेश करते हैं, अमृत भीतर से आता है, जो योगी अपने योग के द्वारा अनुभव करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, तस्माद् योगी भवा अर्जुन। हे अर्जुन, इसलिए तो योगी बन। जब योगी बनेगा तभी श्रेय की प्राप्ति होगी।
इच्छा छूटी, यदि इच्छाएं छूट जाती हैं, आप सोचेंगे इच्छा है तो कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा है, कामना है, वासना है तो कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इच्छा छूटी तो कर्म फिर भी होंगे, लेकिन सत्कर्म होंगे, बुरे कर्म छूट जाएंगे। इच्छा छूटेगी, कामना वासना फल की इच्छा छूटेगी, तो उसी समय अच्छे कर्म तो होंगे, लेकिन बुरे कर्म छूट जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा रहित होकर के कर्म करो, तो आप वो कर्म कर सकेंगे जो जनहित के हैं, देश हित के कर्म हैं, राष्ट्र हित के कर्म हैं, समाज हित के कर्म हैं। वही कर्म होंगे आपसे, आपसे बुरे कर्म हो ही नहीं सकते, आपसे बुरे कर्म हो ही नहीं सकते। महाराज युधिष्ठिर को कहा जाए कि तुम ये झूठ बोलो, महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते। दुर्योधन को कहा जाए कि तुम सच बोलो, तो वो कभी सच नहीं बोल सकता, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर को फल की इच्छा नहीं है, दुर्योधन को राज्य की और फल की इच्छा है। इसी तरह मनुष्य के मन दो तरह के होते हैं, एक इच्छा सहित और एक इच्छा रहित। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तू योगी हो और अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल की इच्छा का त्याग करके, जो पुरुष कर्म के फलों को न चाहता हुआ फिर करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है, उससे बुरे कर्म नहीं होते, और वही अमृत का सागर है और अमृत के सागर का अनुभव करता है। न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, कि वहदत में साकी न सागर में बू है, मिली दिल को आंखें जभी मारफत की, जिधर देखता हूँ सनम रूबरू है। परमात्मा ही परमात्मा है। बड़ा सुंदर है। इन शब्दों के साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। पर एक बात जरूर कहेंगे, ओम शांति शांति शांति। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।